मैं सुनील सहदेव हूँ, लाजपत नगर से निगम पार्षद हूँ और 5वें साल मैं SDMC के सेंट्रल जोन का डिप्टी चेयरमैन हूँ। तो आपको ये सूचना कैसे मिली कि यहाँ हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता रहते हैं, हमारा संगठन यहाँ बहुत मजबूत है। चरण सिंह जी के नेतृत्व में ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे में परंपरा है कि जो मंडल अध्यक्ष होता है अगर वहाँ पर अपना काउंसलर नहीं है तो हम उसी को अपना मंडल अध्यक्ष और काउंसलर मान लेते हैं। तो ये हमारे पार्षद भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर बड़ा ही बुरा हाल है, खासकर ईद के बाद लोगों की गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो इनके कहने पे मैं 4 दिन पहले आया था। 4 दिन पहले आया और पूरा अमला भी मेरे साथ ही आया था। तो उस समय काफ़ी हद तक हमने क्लीन कर दिया था। फिर मैंने वादा किया था कि मैं सोमवार को दोबारा आऊँगा। आज अपने वादे के अनुसार मैंने 2-3 बार फ़ोन किया कि थोड़ी सा लेट हो जाऊँगा लेकिन आऊँगा ज़रूर। अब मैं आ गया हूँ और एक बार मैंने यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद क्या इसमें इंटरेस्टेड नहीं है सफाई में? ये बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे गंदगी देखने को मिल रही है वो बात आपकी ठीक लग रही है कि वो उतना क्लीनिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, दूसरे कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन स्वच्छता में ही भगवान है, स्वच्छता में ही स्वस्थ रह सकते हो। अगर स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ जाओगे, तो ज़िंदगी किस काम की। जब तक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा जीने का मज़ा भी नहीं रहता। तो शिकायतें केवल यहीं से मिली हैं या और कुछ क्षेत्रों में इस तरह की गंदगियाँ पाई जा रही हैं? ये खासकर जो ओखला वार्ड है, ओखला हमारी विधानसभा है, उसमें 2 वार्ड हैं, एक 100 वार्ड, 101 और 102 जाकिर नगर और अबू फजल। वहाँ के हाल मैंने देखे हैं, बद से बदतर हैं। आप मेरे वार्ड में आओ जो कि एक वैसे SDMC का मॉडल वार्ड है और पहले 3 के अंदर है 104 में से। तो चलो उसकी बात नहीं करते हुए मैं दूसरे वार्डों की बात करता हूँ। आप एनी टाइम एनी डे विज़िट कर लोगे, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा कि हमारे पार्षद। एक सवाल, पिछले साल भी हाँ इसी तरह की गंदगी थी और मुझे लगता है कि इस त्यौहार पे अक्सर इस तरह की गंदगी यहाँ पर देखी जाती है। हाँ, तो आप क्या निगम के चुनाव नज़दीक आए इसलिए इस तरह की बात हो रही है या आप लोग वाकई सीरियस हैं? अभी निगम के चुनाव मोटा 1 साल दूर हैं, तो उससे पहले क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैंने तो सफाई के ऊपर अभियान छेड़ा हुआ है कि पूरा जो मेरे पास 2 विधानसभाएँ हैं, जंगपुरा और ओखला, इसको मैं पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करके अपना टेन्योर पूरा करूंगा और इनको हैंड ओवर कर दूंगा कि मैंने आपको पूरा जो वार्ड है क्लीन करके दे दिया, आगे जिम्मेदारी आपकी नागरिकों की। आप भी ज़रा सा परिचय दे दीजिए। सर मैं 102 वार्ड का अबुल फजल इंकले वार्ड नंबर 102 का मंडल अध्यक्ष हूँ BJP का। ये लोगों की मेरे पास कंप्लेंट आई कि यहाँ पर पूरे ओखले 102 वार्ड के अंदर क्या रोडों के आगे ऊपर कूड़ा फैला गया है। मैंने पूरे वार्ड का विजिट किया अकेले पहले जाके, फिर मैं उसका देखा था पूरा आधा रोड 1 वे हुआ पड़ा था। वहाँ पर गंदगी इतनी थी कि वहाँ पर कोई उठाने वाला नहीं था और उसको मैंने इमीडिएटली एक्शन लेके सेंट्रल जोन के वाइस चेयरमैन सुनील सहदेव जी से मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरे को बोला मैं कल सुबह मॉर्निंग में आता हूँ। 4 दिन पहले आए थे, 4 दिन पहले आने के फ्राइडे को आए थे। फ्राइडे को आने के बाद वहाँ पे देखा था पूरे रोड पे हम चल भी नहीं पा रहे, इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही बता नहीं सकता, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अलशिफा के सामने एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1 वे हुआ पड़ा था और एकदम से रास्ता बंद था। मैंने जाके साहब को विजिट कराया, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब को। वहाँ से लेने के बाद फिर हमने पूरा ओखला वार्ड के अंदर 8 नंबर पे वो भी 1 वे हुआ पड़ा था, वो भी बहुत बुरी हालत थी। अब तक हम यहाँ से 100 गाड़ी मलबा उठा चुके हैं 4 दिन के अंदर और पूरा वार्ड को इतना क्लीन किया। यहाँ पर हमने इतना क्लीन किया है। इससे पहले भी यहाँ वार्ड में बहुत गंदगी रहती है। हम ये नहीं कि इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं हम, इससे पहले भी वार्ड की यही हालत थी। लेकिन उसमें क्या है, वार्ड रेगुलर यहाँ से कूड़ा उठ नहीं पाता है और जब देखिए बदबू कितनी आती है। दूसरा क्या, हमने इसके ऊपर स्वच्छता अभियान चलाया है। पूरे हर गली को हर रोड को हमने साफ़ करना है। इसी स्वच्छता अभियान को हमें आगे लेके चलना है और इसमें सबसे बड़ा है हमारे सेंट्रल जोन के चेयरमैन, सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है और BJP के हमारे माननीय अध्यक्ष विनोद बथी जी, आदेश गुप्ता जी, हमारा पूरा सहयोग मिल रहा है पूरी BJP की तरफ से। हर तरह से उन्होंने बोला अपने वार्ड के अंदर सफाई और क्लीन रखो, हमें गंदगी नहीं चाहिए अपने वार्ड के अंदर। BJP का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हर तरह से हमारे साथ है। ये अभियान आगे भी चलता रहेगा? 100% आगे भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाते हैं जी कि धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ बोला है। आप हमारे साथ आइए, हम कोई धर्म की राजनीति नहीं करते। ये देखिए, ये सुल्तान अहमद जी हैं, ये रफीक साहब है, हजीब साहब है, ये अबरार साहब है, ये इलियास साहब है। आप भी बोल देना, मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरे कहने से रास्ता साफ हुआ है। साहब ने मुझे एक चीज़ बोले, जहाँ पर भी डार्क स्पॉट है वहाँ से मेरे से लाइट ले, 100 लाइट लेते हैं, 200 लाइट ले मैं दूंगा यहाँ पर।
लेकिन कहीं पर भी डार्क स्पॉट होना चाहिए, पूरे ओखला का जगमग होना चाहिए। ये इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और ये हमारी 2 दिन के बाद से लाइटें लगनी शुरू हो जाएगी पूरे वार्ड के अंदर। हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने सबसे बड़ा एक, कहीं भी डार्क स्पॉट हो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नाम चरण सिंह है, यहाँ का अध्यक्ष हूँ और मुझे पूरा विश्वास दिलाया पूरे वार्ड को हम चमका के मानेंगे। हम एकदम उसको उजाले में तब्दील कर देंगे, डार्क स्पॉट रहने ही नहीं देंगे। और सफाई तो हमारा प्राइम मोटो है। ये 2 चीज़ें मैं आपको ये करवा के दूंगा जिससे आपको आगे की रहने की पूरी सुविधा मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। आप अपना तारुफ जरा सा करा दो। जी, मैं अबरार चौधरी, ज़िला अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चा दिल्ली प्रदेश। मैं बटला हाउस में रहता हूँ। मैं कितने साल से आप बटला हाउस में? मैं 91 से मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बना हुआ है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी 4-5 वर्षों से देख रहा हूँ जो मुद्दे आज उठे हैं वो वाजिब मुद्दे थे और वन वे का जो सवाल अभी उठाया गया, रियल में 3-4 दिनों तक बहुत परेशानी होती थी। तो इस साल आपने ये बात उठाई, पिछले साल क्यों नहीं उठाई? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वन वे की ये जो कचरे और गंदगियाँ जो होती थी जिससे वन वे भी डिस्टर्ब हो जाता था। भाई देखो, पिछले साल इतना बुरा हाल नहीं था। कूड़ा करकट तो रहता, अनथराइज कॉलोनी, कुछ पक्की कॉलोनी, दोनों तरह की है और यहाँ जगह जगह कूड़े का अंबार लगे रहते हैं, उठते रहते थे वक्त में। अब साल भर से कोई काम यहाँ पर हो नहीं हो रहा और जगह जगह अंबार लगे हुए। अब ईद का मौका क्या आया। ये अब माना जाए कि यहाँ के निगम पार्षद चाहे गंभीर हो या ना हो, लेकिन पार्टी आपकी गंभीर रहेगी? अब पार्टी हमारी गंभीर रहेगी इस काम के लिए। एमसीडी का काम, सफाई सुथराई और लाइट, ये हम देंगे। और जो काम नहीं कर रहे काउंसलर, जितने भी काउंसलर हमारे, दोनों काम नहीं कर रहे, तो लोगों को अगर परेशानी होती है कूड़े की, लाइट की, वो हम लोगों से हमें फ़ोन करें, हम पूरा सहयोग देंगे और साथ साथ रहेंगे। जो हमारा एमसीडी के काम है हम करने को तैयार हैं। लोग हमारे यहाँ के लोग जो परेशान ना हो इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी हमारे नंबर ले। नमस्कार, मैं हूँ हाफिज़ गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले साल भी मैंने एक छोटी सी तस्वीर दिखाई थी। हालांकि लोग धार्मिक भावनाओं से ग्रसित होते हैं, दलगत भावनाओं से ग्रसित होते हैं। यही कारण है कि अक्सर विकास के कार्य बाधित हो जाते हैं। अभी मैं जा रहा था लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगा कि कुछ बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ हैं, निगम पार्षद हैं और नगर निगम में बड़े पद पर रहने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और ये सभी लोगों ने एक सुर से ये कहा कि ओखला के अंदर विशेषकर इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं, ये एक तल्ख़ हकीकत है, सच्चाई है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जाना चाहिए कि बकरीद के मौके पर गंदगी बढ़ जाती है। तो तमाम समाज के लोगों को इसके प्रति सचेत, सावधान, जागरूक रहना चाहिए ताकि जब गंदगी होगी सफाई की जाए। लेकिन एक हफ्ते तक बदबू रहना, जाम रहना और गंदगी का अंबार लगा रहना न केवल नगर निगम में जीते हुए विजय प्रत्याशी की नाकामी है, बल्कि कहीं न कहीं समाज पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर जागे हैं तो इनकी प्रशंसा होनी चाहिए, इनकी तारीफ होनी चाहिए और इन्हें इसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। एक बात और भी आ रही थी, आप जब सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान बनाए रखें। ऐसे में यदि कहीं आपके पड़ोस में कोई बड़े भाई रहते हैं तो क्या मुसलमान होने के नाते ये जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं बनती है कि हम उनके सम्मान और उनके भावनाओं का आदर करें? लेकिन इसका भी अभाव देखने को मिला। ये भी एक सच है जिसको स्वीकार करना चाहिए। अब आप सामने देखें तस्वीर में, ये मंदिर है और मंदिर जाने आने वाले जब आते हैं यहीं पर आप देखें नज़दीक में ये कचरे का एक ठेहा है जहाँ कचरा जमा होता है। लोग आते हैं, कुर्बानी की गंदगी भी यहीं डालकर चले जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं गाड़ी कब आएगी, कब उठेगी। 2 से 4 घंटे में गर्मी में बदबू आ जाती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सोचना आपको, हमको, सबको है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़कर बहुत दिनों तक जिया नहीं जा सकता है। पल पल का अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगा। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।